का स्वागत है। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं और इस वक्त सीधे रुख करना चाहूँगा, हमारे किसान नेता साहिब सिंह जी मौजूद हैं। साहिब जी, आपके साथ मेरा सवाल था क्योंकि संपर्क टूट गया था। मेरा ये कहना है कि जो जेसीबी या पोकलेन जैसी मशीनें वहां पर पहुंची हुई हैं, उसके पीछे मकसद क्या है किसानों का? शीतल जी, ये इस देश के अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी भी जगह जेसीबी या पोकलैंड मशीन पे पाबंदी है। हम्म। जब आप लोगों ने कई लेयर दीवार खड़ी करके किसानों को डराने का काम कर रहे हैं दिल्ली की ओर, आप उनको रामलीला ग्राउंड में जब 2014 में हम्म। अन्ना आंदोलन हुआ था, तत्कालीन सरकार ने रामलीला मैदान खाली करके उनको दे दिया था कि आप अपनी बातों को यहाँ से रखिए। हम्म। क्या कारण है कि सरकार किसी भी आंदोलनकारी को या किसी भी तरीके के जो भी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर जाते हैं उनको दिल्ली पहुंचने ही नहीं दिया जाता है? लेकिन साहिब जी, तो सरकार तो आगे ये बढ़ रही है ना। सांकेतिक सरकार रूप तो से हो बातचीत के लिए सकता है आगे कि आ रही है। वहां कोई सरकार एक ने आध 4 दौर की आपसे पोकलैंड या बैठक भी की जेसीबी है। किसी ने खड़ा कर दिया हो, उसकी हम्म। मंशा कोई ऐसी नहीं है कि किसी को हम कुचलेंगे। हम्म। तो वो एक आध जो जेसीबी या पोकलैंड पता नहीं है भी या नहीं है, कहां से हाईलाइट हो रहा है। हम्म। और बाकी जो है, सरकार इन सारे मुद्दों को एक ही वार्ता में क्यों नहीं खत्म कर देती? हम्म। किसानों के साथ आप बात कीजिए। किसानों की मांगे हैं सीधी सीधी, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कीजिए, एमएसपी की गारंटी का कानून बना दीजिए, हम्म। C2+50 का फॉर्मूला लागू कर दीजिए। हम्म। तो स्वामीनाथन जी जो देश के एक बड़े कृषि वैज्ञानिक भी रहे हैं, हम्म। उन्होंने अब ऐसे बीजों के का जो उन्होंने किसानों को दिया है कि जिससे कि उपज बढ़ी है। लेकिन अगर साहिब जी, आप उनको भारत साहिब जी, रत्न दे रहे सरकार हैं तो उनके बातचीत द्वारा के लिए दी गई आगे बढ़ रही सिफारिशों है। को भी लागू कर दीजिए। सरकार तो बातचीत के लिए आगे बढ़ रही है, तो फिर किसानों के सरकार एक किसान मानने नियत के लिए तैयार एजेंडे क्यों के नहीं है? साथ किसानों से बात कर रही है। हम्म। कमरे के अंदर, जब बंद कमरे के अंदर बैठक करती है, तो वो अपने द्वारा निर्धारित की गई शर्तें ही किसानों के आगे रख रही है। हम्म। सरकार का अभी भी रवैया जो है वो तानाशाही है। वो अभी भी इस बात को निपटाना नहीं चाह रही है। हम्म। किसान जो है कि बार बार सरकार के साथ बैठकर पूरे मसले का हल निकालना चाहते हैं। ठीक है। सरकार की ओर से नियत एजेंडा आ रहा है, बिल्कुल नियत, जो गिनी चुनी बातें लेकर वो आ रहे हैं और उन्हीं बातों पे वो बात करना चाह रहे हैं और अपनी बात किसानों को मनवाना चाह रहे हैं। ठीक है। अश्विनी जी, जवाब चाहूंगा आपसे। इनका कहना है कि सरकार का रवैया तानाशाह है, तानाशाही सरकार है। मांगे मानने के लिए जो हमारी तरफ से बातें रखी गई हैं उनको सरकार मान नहीं रही है। सरकार जो चाहती है वही जमीनी स्तर पर जो है उसका प्रयोग कर रही है। शीतल जी, चलिए सभी बातों को दरकिनार करते हुए, साहिब सिंह जी किसान नेता हैं। मैं एक छोटा सा सवाल, एक किसान का बेटा होने के नाते, क्योंकि साहिब सिंह जी भी हैं, राहुल सिंह जी भी है, आप भी हैं, सब लोग किसान ही के लड़के हैं। बिल्कुल। पूरा देश जो है किसान का बेटा है। साहिब सिंह जी, अगर एमएसपी पर कानून बन जाता है, मान लीजिए किसी भी चीज की, हम उदाहरण दलहन का ही ले लेते हैं। दलहन पर एक एमएसपी का कानून बन जाता है कि इतने रेट पर ही सरकार इसको खरीदेगी, या बाजार के जो बाहर के लोग होते हैं इससे कम पर खरीदेंगे तो उनको जेल हो जाएगी। सरकार का भंडार का एक नियम है। दलहन की उपज हो जाती है बहुत ज्यादा, और अचानक जो है सरकार कहती है कि हमारा 100 टन का एक लक्ष्य है, हम 100 टन खरीदेंगे, बहुत होगा 110 टन खरीदेंगे, लेकिन उपज हो गई है 250 टन। अब वो 150 टन जो रहेगा, किसान भाई हमारे जो 2 एकड़ 4 एकड़ 1 एकड़ के जो वाले हैं या 100 एकड़ वाले हैं, उनके पास अब 150 टन जो बचेगा, प्राइवेट प्लेयर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वो सस्ते में खरीदेंगे तो उनको जेल हो जाएगी, महंगे में वो खरीदना नहीं चाहेंगे, तो वो किसान भाई 150 टन लेकर कहां जाएंगे? जरा आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। एक छोटा सा सवाल पूछा। ठीक है साहिब जी, थोड़ा जल्दी से। अश्विनी जी, देश की भौगोलिक परिस्थितियां जो है वो भिन्न भिन्न है। पूरे देश का मौसम, एटमॉस्फेयर अलग अलग है। हर प्रदेश में अलग तरीके की खेती होती है। ये जो आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये संभव नहीं है कि इतनी फालतू की उपज हो जाएगी। हमारी निर्यात नीति भी है, हम फसलों का निर्यात भी करते हैं। दूसरा, गेहूं के ऊपर एमएसपी है, तो क्या गेहूं सरप्लस हो जाती है? अब आज भी आपकी सरकार दावा करती है कि 80 करोड़ लोगों को हम खाने के लिए अनाज दे रहे हैं। हम मतलब सरकार आज भी 80 करोड़ लोगों को अनाज खाने के लिए दे रही है। क्या सबके पास दाल उपलब्ध है? दाल रोटी की तो लड़ाई है सर, कहीं सरप्लस नहीं होगा। जो मैंने पूछा, आज एमएसपी पर बहकाने की बातें हैं। और दूसरा, हर साहिब सिंह जी, आज एमएसपी पर जेल नहीं हो रही है, लेकिन एमएसपी कानून बनेगा कोई नहीं समझता तो कम। देखिए शीतल जी, एक सवाल का जवाब साहिब सिंह जी, ये
उसमें जुड़ जाएगा कि जेल हो जाएगी। ठीक है, मेरे साथ और राहुल नहीं जी भी कर बने पाए, हुए हैं। तो इसका अगर भौगोलिक स्थिति है, ठीक तो है, पंजाब के आपके मुख्यमंत्री पास कीजिए जवाब नहीं है, आप कि वो दोनों के खरीदे पास वही आपस में सारा जवाब नहीं है। 50 वजह रुपए यही किलो है, आलू खरीदे जनता वहां से वजह क्यों यही है कि भेज रहे 4 हैं दौर की बैठक के बाद में हल नहीं निकला है। 14 राज्यों में आपकी भी सरकार है, उन्होंने देश एमएसपी के डिमांड 12 की 14 थी राज्यों में किसान की राज्य तरफ से। सरकारों से आप भी नहीं करवा मांग दीजिए, रहे हो। हमसे भी देखिए, मांग रहे हैं, एक-एक हम करके बात उत्तराखंड से रखिएगा, हैं। एक-एक आप करके बात उत्तराखंड रखिए। करवा दीजिए। साहिब जी आप वापस पंजाब लौटता से हूँ। करवाना राहुल जी, चाहते हैं, आपसे मैं उसको जानना उत्तराखंड चाहूंगा, से करवा दीजिए। किनार हो गए, किसानों को आप पेट पिटवा रहे हैं, गोली मरवा रहे हैं। हमेशा ऐसा रवैया क्यों रखते हैं कि जो भी सरकार के पास अपनी मांग रख रहा है या सरकार के सामने किसी मांग को लेकर आ रहा है, वो भाजपा का या मोदी जी का दुश्मन है? हम देश के लोग हैं। हम उन 2014 तक तत्कालीन सरकारों की नीतियां हमें पसंद नहीं थी। बम्पर अरे वोटों, साहिब सिंह जी, बम्पर सीटों से साहिब सिंह जी, किसानों आप ने देश के मदद लोग हैं, करके मानता मोदी जी को हूं। बैठाया। मोदी जी जो गुजरात से योगेंद्र निरंतर यादव थे, किसानों को आप के एमएसपी संयुक्त की मोर्चा के गारंटी नेता थे, देने संयुक्त की किसान वकालत किया संयुक्त करते मोर्चा थे, के वो चले गए थे, लेकिन कहते आज कि जब वो देने हम के तो लायक पिच बना किसानों ने दिए थे, उनको बनाया है, अखिलेश यादव तो नहीं खेल कौन सी पाए। ठीक है, मजबूरी देखिए, है एक-एक कि करके आप बोलिए, जो एक-एक है, करके बोलिए। चले गए साहिब थे जी, वहाँ, रोकना चाहूंगा। अश्विनी जी, आपको भी रोकना चाहूंगा। राहुल जी बने हुए हैं हमारे साथ। राहुल जी जरा बताइएगा। राहुल जी, राकेश टिकैत जी वहाँ पंजाब में जाकर चुनाव लड़ गए थे ठीक है, लोग, प्रोटेस्ट अपने नहीं संयुक्त करने किसान देंगे, मोर्चा ये के कौन लोग सा थे। लोकतंत्र है? कहाँ भाई, ऐसे नहीं आप होता है। बताइए ना, आप बिल्कुल बोले नहीं। कहिए भगवंत मान जी से 70 50 लोग मारे रुपए गए किलो थे, आलू चलिए खरीदे, वाला बात में। 50 रुपए किलो बताइए, गेहूं देखिए, आप खरीदे। ऐसे बात ये करेंगे तो बात समझ नहीं है, पाएंगे पंजाब लोग। में मारे गए, अश्विनी जी, आप धामी जी से बोलिए। अश्विनी जी, आप आप रुके, योगी जरा जी से वापस बोल लौटता हूं दीजिए। आपके पास। साहिब जी आप रुके। राजस्थान, राहुल जी, मध्य प्रदेश, आप जवाब छत्तीसगढ़ दीजिए में मुझे। बोल राहुल जी, दीजिए। मैं आपसे जानने की कोशिश हम लोग करूंगा। तो यूपी के किसान हैं, उत्तराखंड के किसान हैं जी बिल्कुल, हर चीज मैं लौटता हूं। को- साहिब जी लौटता हूं। हर राहुल जी, चीज आप को बताइए, इस वक्त की जो झगड़े की स्थिति बॉर्डर स्थिति की में बनी लाकर हुई है क्यों छोड़ किसानों और देते हैं आप सरकार के लोग? बीच, जब किसान जो किसानों की चारों तरफ से दौर या की फिर बात वहां से कर जो चुका खबरें है, निकल कर पांचवें सामने दौर आ की रही हैं वार्ता कि के कुछ लिए ऐसे तैयार है। जेसीबीज या पोकलेन्स या बाकी मशीनें लेकर, यानी दोनों तरफ से जो रवैया है वो साफ है कि किसान दिल्ली जाना चाहते हैं और सरकार रोकना चाहती है। बिल्कुल जाना इस चाहते हैं। स्थिति आप पर अगर कांग्रेस उनके का क्या रास्ते स्टैंड है? में- कांग्रेस का ये स्टैंड है कि इनको बैरिकेड हटाना चाहिए, जो काटियां इन्होंने बिछाई हैं उनको हटाना चाहिए। ये हमारे किसान हैं, ये टेररिस्ट या कोई दुश्मन नहीं है। उनको ठेकेदार बोला जा रहा है, उनको खालिस्तानी बोला जा रहा है, उनको टेररिस्ट बोला जा रहा है, उनको बदमाश बोला जा रहा है, लेकिन वो हमारे किसान हैं। तो इसलिए वो रास्तों से वो बैरिकेड हटाइए, उनको शांतिपूर्वक जाने दीजिए, रामलीला मैदान में उनको बैठ के धरना देने दीजिए, प्रदर्शन करने दीजिए शांतिपूर्वक। इसके लिए तो किसानों को भी तैयार होना होगा ना सरकार राहुल ने जी। इसको युद्ध क्यों बना दिया? राहुल जी, किसानों को भी तो तैयार होना होगा शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए। जब लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन बनेगी तो उस समय कौन वहां पर रहेगा? पहले दिन से इतने बड़े पहले दिन से कोई भी ऐसा बैरिकेड हटाने का ट्रैक्टर लेके नहीं आए थे वो लोग। और आप जो बोल रहे हैं पोर्टलेन मशीन, और वो पहले दिन से नहीं था। इन्होंने ठीक है, आखिरी जवाब अश्विनी जी, दोनों का जवाब दीजिए। और आज हमारे किसान अगर जी जाना चाहते हैं तो जी, वो बैरिकेड हमारे अश्विनी जी, मेरे पास समय बहुत कम है, जल्दी से। एकदम मैं देता हूं जी। देखिए, साहिब सिंह जी का जवाब, मैंने साहिब सिंह जी का किसान का एक बात पूछा, और राहुल सिंह जी को मैं राजनीतिक बात पूछता हूं। ठीक है, रामलीला मैदान में रामदेव जी जो है बड़ा, अरे सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, रुके ना राहुल जी, बीच में बोल के जी अश्विनी जी आप जवाब लोगों को रखिए। कुछ आता नहीं है राहुल भाई, अश्विनी जी जवाब रखिए जल्दी से। ये हल्ला करने आपसे कुछ आता नहीं है आप लोगों को। राहुल जी, आपको कुछ आता समय है दिया गया आप लोगों को कुछ आता है जी। मैं अश्विनी सवाल जी, बता रहा हूं तो सुन लीजिए ना, बीच में क्या बोल रहे हैं? रामदेव जी को लाठी किसने मारी? वो शांति से बैठकर धरना दे रहे थे। अश्विनी जी, आप जवाब दीजिए, समय नहीं है। किसने मारी? अश्विनी जी, इन दोनों का जवाब दीजिए। और दिग्विजय सिंह ने नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल, मुल्तई तहसील में 24 किसानों को गोली मारकर दिग्विजय सिंह सरकार ने क्यों हत्या कराई थी? उसके लिए राहुल जी, कांग्रेस जिम्मेदार है। राहुल जी, ठीक है, समय नहीं है, आप जवाब देना नहीं चाहते, एक दूसरे पर ही वार और पलटवार जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस किसान नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप दोनों के बीच ये सिलसिला, अब कांग्रेस भी बीच में आ गई है और इस तरह की चीजें हैं। हालांकि 5वें दौर की बैठक किसान और सरकार के बीच होनी है, देखना होगा कि उस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। फिलहाल के लिए आज बात भारत की में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।